अंबर का क्या बना। जिसने भी ये बात की ना आंटी को बहुत बुरी लगी, लगनी भी चाहिए थी। किसी भी माँ से आप ये कहेंगे तो उसको बुरी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। तो जी जवाब आपने देख लिया, उन्होंने कहा क्या मतलब क्या बना, क्या था उसको जो आप इस तरह कह रहे हो। उसके बाद जी आज की वीडियो में अंबर पे हुई है तनकीद, क्योंकि अंबर अपनी अम्मी के घर में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद पिछली कुछ वीडियोज़ में वो नज़र आ रही थी, तो उसके हवाले से फिर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप इतने काम कर रही हैं, किचन साफ़ किया और आप लोगों ने इतना काम किया, तो आप अंबर का काम था कि वो आपके साथ हाथ बटाती, तहसीन बच्चे को देख लेता और वो थोड़ा हाथ बटा देती। तो नहीं जी नहीं, कैसी बातें करते हैं आप नहीं जानते वो किसकी बेटी है। आंटी जी की बेटी हैं। आंटी जी एक क्या कहते हैं, कुर्बानी देने वाली माँ हैं, ठीक है। और वो ख़ुद तो वो ऐसी माँ है कि उनका दिल जो है ना मोम से बना है, मोम से, ठीक है। गुलाब की पत्ती होती है ना, उससे भी नरम दिल है हमारी बच्चन आंटी का अपनी बेटियों के मामले में, ठीक है, किसी और के नहीं, बेटियों के। तो वो अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चियों को काम करता हुआ नहीं देख सकती, ठीक है। तो इस पे करते हैं बात कि क्या ये जो तौर तरीके आंटी अपनी बेटियों को सिखा रही हैं ये ठीक हैं, और इससे क्या फ्यूचर में इनकी बेटियों को कोई मसाइल दरपेश तो नहीं होंगे फ्यूचर में जाके। क्या यही चीज़ें जो इस वक्त आंटी प्यार प्यार में कर रही हैं, वो आगे जाके इनकी स्पेशली छोटी बेटी के लिए, बेटी बड़ी तो सर्वाइव कर गई है, उसको तो कोई मसला नहीं है, तो क्या छोटी बेटी की ज़िंदगी में ये चीज़ें मसाइल पैदा करने वाली हैं, इस पे बात करेंगे। और आज आंटी की जो वीडियो थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जो काबिल तारीफ़ थी, उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ और सपोर्ट का शुक्रिया। मैंने कहा ये ना हो कि मेरी आंटी मुझे भूल जाए हैं, 2-3 दिन से आंटी टाइम ही नहीं मिला। और आपकी वीडियो आई थी, एक वीडियो आपकी, और मुझे कमेंट्स भी आए थे कि अलीज़ मदर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाबरचन आंटी की वीडियो में कुछ भी नहीं था जिस पे हम तनकीद करते, तो बड़ी अच्छी बात है। इसको कहते हैं तब्दीली। और ये तब्दीली कैसे आई है, पिछले 10-8 साल से तो आंटी काम कर रही हैं, ये तब्दीली नहीं आई। तो ये तब्दीली किसकी वजह से आई है, अल्हम्दुलिल्लाह रिएक्शन की वजह से आई है। तो फाइनली आंटी ने अपने अंदर वो कहते हैं ना अपनी ज़ुबान पे काबू पा लिया, और अपने कॉन्टेंट में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की जो लोगों को पसंद आ रही हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आंटी को क्या फ़ायदा हो रहा है कि आंटी को हेट कमेंट्स कम आ रहे हैं, आंटी को लोग जितने भी देख रहे हैं कम देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। अब देखें, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी रिस्पेक्ट मैटर करती है। आपको लोग बुरा भला नहीं कह रहे, आप पे तनकीद नहीं कर रहे, आप जो गालियाँ देती थीं, आप जो बद्दुआएँ देती थीं, आप जो कमेंट्स का सहारा लेके अपनी समधनों को बातें सुनाती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। आप लाख बोल लें कि मुझे कमेंट आया, मुझे ये आया, वो आया, लोग जो है ना, आप बेशक कमेंट पे ही बात कर रही होंगी, लेकिन जब बेटियों के घर के मामलात ख़राब होते हैं ना, तो इस तरह सोशल मीडिया पे आके आप अपनी वीडियोज़ में इस तरह बातें करेंगी, तो वीडियो तो हर कोई देखता है, ठीक है। तो आप पर भी तनकीद होगी, लोग कहेंगे कि नहीं ये कमेंट्स की बात नहीं हो रही, ये तो आंटी जी अपनी खुद की समधन को सुना रही हैं। तो आज आंटी ने कहा कि भाई मिल बांट के काम करने से वक्त भी बचता है, और घर में रौनक भी रहती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम को आंटी जी सपोर्ट करती हैं, और कहती हैं कि भाई फ़ायदा होता है और दिल भी लगा रहता है, अकेले रहने में दिल नहीं लगता। तो लेकिन शायद आंटी जी आपका तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपकी बेटियां जो हैं उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करती होती, तो आप भी अपनी सास को अपने साथ रखती, और आपका जो था जो भी निज़ाम, वो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम होता। लेकिन नहीं, आपके अपने हस्बैंड ने अपने मुँह से कहा था कि मेरी अम्मा तो बहुत सख्त औरत थी, मेरी अम्मा जो थी बड़ी जलाद किस्म की औरत थी, तो मैंने शादी से पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेगम को अलग रखूँगा। तो चलिए ठीक है, अलग रखने में कोई मसला नहीं है। अगर अलग रहने से लड़ाई झगड़े मतलब कि बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है ना कि घर के हालात ख़राब होते हैं जॉइंट में। तो अगर घर में झगड़े होने का अंदेशा हो, फितना फसाद का अंदेशा हो, और अगर लगता था आपके हस्बैंड को कि मेरी अम्मा जो है वो हमें सुकून से रहने नहीं देंगी, तो उन्होंने आपको अलग रखा। लेकिन आप बार बार जॉइंट फैमिली का नाम लेकर और कह के कि इकट्ठे रहने में फ़ायदा है ना, आप ख़ुद को ही मतलब कि जलील करवाती हैं, क्योंकि आपकी ना तो आप खुद जॉइंट में रही, ना आपकी बेटियां जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही, सही है। और आपकी बहू रह रही है, तो हर किसी को पता है कि आपकी बहू अपने बलबूते पे रह रही है, अपने सब्र व तहम्मुल की वजह से रह रही है, और अपनी
ठंडी तबीयत की वजह से रह रही है और उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का बड़ा अच्छे से एहसास है। आज आपने अपनी वीडियो में कहा कि मैं कहती नहीं हूँ कि काम करो, अच्छी बात है आप नहीं कहती और आपने शुक्रिया भी आज अदा किया, उस पर भी मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन आंटी जी आप कहती नहीं हैं, सही है, लेकिन जिस दिन वो बैठ गई ना, जिस दिन वो उसने काम ना किया, जिस दिन उसने अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाई, ठीक है, जिस दिन अब मैं क्या कहूँ, आपकी बेटी जिस तरह बैठ जाती हैं आपके घर हैं, तो मिसाल के तौर पे अब मिसाल तो देनी पड़ेगी ना, तो ज़िंदा जीती जीती जागती मिसाल तो आपके अपने घर में ही है। तो अगर वो बैठ गई और उसने कहा कि भाई आंटी जी जो कहती हैं मतलब मेरी सास तो खुद कर लेती है, मेरी सास को तो कोई मसला नहीं होता, वो तो खुद भी कर लेती है, तो एक दिन आप सब्र करेंगी, 2 दिन सब्र करेंगी, चले 10 दिन आप सब्र कर लेंगी, लेकिन 10वें दिन आप उसको ज़रूर कहेंगे कि बीबी ये तेरा भी घर है, बीबी ही सारी जिम्मेदारियाँ मेरी नहीं है, बीबी तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ घर में काम भी करना होता है, या सिर्फ खाना पीना ठूसना होता है बस। कहेंगी आप, अच्छी तरह कहेंगी। अभी आपको कहने की नौबत नहीं आई, अभी उसने आपको ये इस लेवल तक वो आई नहीं है कि आपको उसको कहना पड़े। आपके कहने से पहले जब एक बंदी अपना फ़र्ज़ अदा कर देती है ना, तो उसके बाद मतलब आप क्या कहेंगी, आप खुद बताएं। आप लोग सोए हुए होते हैं, वो नीचे से सारे काम कर देती है, आपकी बेटियों के नाश्ते बना के ऊपर लेके जाती है, नीचे सारे सफाई वो करती है, कपड़े वो धोती है, बर्तन वो धोती है, ठीक है। तो आप कब कहेंगी उसको, क्योंकि वो उसको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको तो खुद पता होता है, वो तो घर जाने से पहले कुकिंग करके जाती है, फ्रिज में शामी कबाब सब कुछ बना के रख के जाती है। और हमने तो नहीं देखा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागती है, हमने तो उसको हमेशा ऐसे ही देखा है कि वो ना सिर्फ अपने घर में अपनी ज़िम्मेदारियाँ खूबाखूबी निभा रही है, बल्कि जब वो किसी और के भी घर जाती है, चाहे वो नंदों का हो, चाहे किसी का हो, चाहे अपनी अम्मा का हो, तो भी वो वहाँ पे बैठती नहीं है। क्योंकि भाई वो जिसको कहते हैं ना, जिस औरत को जिस तरह होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की उसकी तरबियत हुई है, उसको पता है मेरी ज़िम्मेदारियाँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ससुराल है, मैंने अपनी सास को खुश रखना है, अपनी नंदों को खुश रखना है, और अगर इनको मैं खुश नहीं रखूँगी तो मुझे यहाँ पे कोई टिकने नहीं देगा, ठीक है। तो वो जो 3-3 4-4 चक्कर वो सुबह ऊपर नीचे जो रात भर के बर्तन आपके चहीते बच्चों ने ऊपर जमा किए होते हैं, वो कौन उठा के नीचे लाता है, वो कौन धोता है। आपकी हड्डियों में बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है आंटी जी कि भाई आप 5-5 6-6 चक्कर एक दम से लगाएं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और इतने ये आज आपने काम किया है, आपने काम किया, लेकिन आपसे ज़्यादा काम आपकी बहू ने किया। लेकिन आप क्या कह रही हैं, मैं तो खुद भी कर लेती हूँ, मैं तो कर लेती हूँ, पर बड़ी मेहरबानी अंबर ने मुअत्तर ने मेरे साथ करवा दिया। तो आंटी जी अच्छी बात है, आपने शुक्रिया अदा किया, अच्छी बात है, आपने अपनी बहू को अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत कहा करें कि मुझे मैं कहती नहीं हूँ, आपको कहने की, आप ये कहा करें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी समझती है, और मेरे कहने से पहले ही वो अपने जो उसके ज़िम्मे काम होते हैं वो कर देती है, ठीक है। तो बहरहाल चलें, कुछ तो तब्दीली आई। एक तो आंटी बददुआओं से जान छूट गई, हर किसी को बुरा भला आंटी नहीं आप कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और पिछली 3 वीडियो में आंटी ने बहुत ही अच्छा बोला, मैं आंटी की तारीफ़ करूँगी, और फाइनली वो अब बहू को भी क्रेडिट देने लगी हैं। लेकिन आंटी जी मैंने जैसे कहा कि ये बात अच्छी नहीं है कि आप कहती हैं मैं नहीं कहती। अब आप खुद बताएं कि आपकी जितनी एज है आप घर संभाल सकती हैं मुकम्मल, नहीं ना, लेकिन आप ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि मैं तो खुद कर लेती हूँ, कहती नहीं हूँ। तो इसको ज़रा इस चीज़ को भी बदलें। और फिर बेटी पे जब तनकीद होती है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, माँओं को होता है, बेशक ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन आंटी ये आपके खैर ख्वाह हैं, ये जो आपको कमेंट्स में मैंने आपको यही समझाया था और आपने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। आपको जो समझा रहे हैं ना कि आप थोड़ा अपनी बेटियों को भी काम पे लगाया करें। आंटी जी काम से कुछ भी नहीं होता, आप खुद कहती हैं बंदा चलता फिरता ठीक रहता है, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, जिस्म में ताकत रहती है। यूँ बैठ के सिर्फ खाना पीना सोना, इससे इंसान लागर हो जाता है, हो जाता है। और आप इस चीज़ पे अपनी बेटी को सपोर्ट मत करें, ठीक है। वो आपके घर रहे, बेशक रहे, हम नहीं कहते, अपनी माँ का घर है, बेशक वो जितना मर्जी रहे, लेकिन उसको उससे प्यार भी करें, उसको तवज्जो भी दें, सब कुछ करें। लेकिन जहाँ पे उसकी गलती है, जैसे आप अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, आपको आप एक सिंसियर माँ हैं तो आप उसको बोलें कि इस तरह नहीं होता, ठीक है। यूँ बैठने से अगर आप काम कर रही हैं, आप जब काम करते हुए दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि बेटी क्यों नहीं आई, बेटी ने क्यों नहीं करवाया। इसमें कोई वो कहने वालों की गलती नहीं है, आपकी अपनी गलती है, ठीक है, कि आपने अपनी बेटियों को घर की महारानियाँ बना के रखा, और आपकी बड़ी बेटी हो या छोटी हो, वो काम को हाथ लगाना पसंद ही नहीं करती। तो काम करने से काम मैं तो कहती हूँ कि मतलब यार आप खुद कहती हैं कि काम करने से ये होता है वो होता है, तो आप अपनी बेटियों को क्यों नहीं कहती, मुझे तो ये समझ नहीं आती। वहाँ आपकी ज़बान मतलब बिल्कुल बंद हो जाती है, और ऊपर से आपको गुस्सा आता है अगर कोई कह दे
बहरहाल जी, अब मैं क्या ही कहूँ, ये तो एक कोई दुनिया की नई मिसाल ही कायम होगी, मतलब कोई एक नई मिसाल ही कायम होगी यूट्यूब पे, जिस दिन आंटी जी की बेटियों ने आंटी जी के घर में कोई काम किया, ठीक है, अपनी माँ को कोई सुख दिखाया। ये वो औलाद है जो मतलब कि अपने घरों में तो जाके ज़ाहिर बात है मजबूरी होती है, लेकिन ये माँ बाप को सुख नहीं दिखा सकती। ये वो बेटियाँ जिनको माएँ कहती है ना कि भाई तू अग्गा ही जाके काम करेंगी, मैंने उन्हें कोई सुख दिखावी, ये वो बेटियाँ हैं। बहरहाल किसी ने जो पूछा कि भाई अंबर का क्या बना, आंटी को बहुत दुख हुआ, और आंटी ने कहा क्या मतलब है। तो आंटी जी, जब बेटियां जवान घर आके ब्याही हुई बैठी हो ना, तो लोग इस तरह बातें करते हैं, फिर लोगों की ज़ुबानें आप जो है ना पकड़ नहीं सकते, सही, और आप ये नहीं कह सकते क्या मतलब है, और आप ऐसे कह भी लेंगे तो कितनों को कह लेंगी आप। तो यहाँ तो अब आपकी सब की नज़रें आपकी बेटी के ऊपर लगी हुई हैं, इतने दिनों से वो आपके घर आके बैठी हुई है, क्या पता चली गई हो, आपने बताया नहीं। बहरहाल तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसका घर आबाद रखे। तो आंटी जी, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप उसको समझाएं, ठीक है। और आपने ख़ुद कहा कि भाई बड़ी ज़िंदगी मैंने मुश्किल गुजारी है, तो औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, आप भी इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानती हैं, ये बात आप भी अक्सर अपनी वीडियोज़ में करती हैं। जिसने भी पाई है मर के पाई है, कोई ऐसी दुनिया की औरत नहीं होगी जिसको जाते ही फूलों की सेज मिल जाए, या शोर महल बना के दे दे, या उसकी गाड़ियों की लाइन लगा दे। अगर गाड़ियाँ भी मिलती हैं ना, या महल नुमा घर भी किसी को मिलते हैं ना, तो उसके अंदर भी बड़े दुख होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो कोई दुनिया में ऐसा घर नहीं है या ऐसी बेटी नहीं है, माँ बाप तो हर सारे ही कहते हैं ना हमारी बेटियां राज करें, लेकिन राज जो कर रही होती है ना, उनके अंदर जाके देखें, उनके घरों में, उनके दिल में घुस के देखें, वो उनकी दिल की कैफियत क्या है। तो ये तो भाई सब्र करना पड़ता है, और 90% जो है वो औरत को ही सब्र करना पड़ता है, और सब्र का फल बेशक मीठा होता है। आज सब्र कर जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी में ही उसको समझा बुझा के भेजें, वो सरवाइव कर जाए। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आगे कुछ होता है तो भाइयों और भाभीयों के रहम करम पर होगी, तो उसके लिए ही मुश्किल होगी। हमें तो कोई मसला नहीं है, कहते हैं ना हम लोग तनकीद करते हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं है, उसने कौन सा हमारे घर में रहना है, ठीक है। तो इस तरह का प्यार जो है ना वो ठीक नहीं है, निभाने की कोशिश करें। और अगर खुदा न खास्ता हालात बहुत संगीन है, बहुत संगीन है, तो ज़ाहिर बात है माँ बाप से अच्छा कोई फ़ैसला नहीं कर सकता अपनी औलाद के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।